मिट्टी के घर को संजो कर रखना आसान नहीं होता है, तो हम हाउसवाइफ की दिन की शुरुआत सूरज की किरण निकलने से पहले ही हो जाती है और फिर घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाते हैं। तो मैं भी सुबह जल्दी उठ गई थी और सुबह उठने के बाद में फिर मैंने पहले तो अपना जो नेचुरल काम रहता है वो काम किया। उसके बाद में फिर मैंने अंगार छिलका के पहले तो चाय बना ली। चाय बनाने के बाद में मैं लगी थी खाना बनाने के लिए, तो सब्जी बन गई थी और सब्जी बनाने के बाद में फिर मैंने रोटी भी बना ली। और सुबह जल्दी खाना बनाना पड़ता है, इसीलिए जल्दी उठना भी पड़ता है। और फिर खाना बनने के बाद में मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था और अभी बच्चे सोए हुए थे, इसीलिए सुबह मेरा थोड़ा काम आसान हो जाता है, बच्चे जागे नहीं रहते हैं। तो फिर टिफ़िन पैक हो गया और सानू के पापा काम पर चले गए थे। उनके जाने के बाद में फिर मैंने भी आराम से बैठकर अपने लिए थोड़ा समय निकाला और चाय पी। चाय पीने के बाद में फिर मैं लग गई थी घर को संजोने में। तो मैंने गोबर ला लिया था पहले, उसके बाद में फिर लिपाई चालू कर दी थी। और मिट्टी के घर में ऐसा है कि 1-2 दिन अगर लिपाई ना करो तो घर पूरी तरह से उखड़ जाता है और फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मिट्टी के घर को संजो कर रखना आसान नहीं होता, क्योंकि हर 1-2 दिन में घर उखड़ जाता है तो कहीं फिर चूहे भी गड्ढे कर देते हैं, तो उनको भी छापना पड़ता है। इसीलिए हर 1-2 दिन में मिट्टी और गोबर का काम करना ही पड़ता है। अगर नहीं करो तो फिर दीवार की एक छोटी सी दरार भी बहुत बड़ी हो जाती है और फिर दीवार गिरने का भी डर रहता है। इसीलिए जब तक छोटी दरारें रहती है या थोड़ा बहुत उखड़ा रहता है तो उनको ठीक करना ही सही रहता है। और घर की लिपाई करने में हाथ और पैरों की हालत तो बहुत ही ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ भी चिकने नहीं दिखते, एकदम फटे फटे तरह दिखते हैं। उसके बाद में मेरी लिपाई पूरी हो गई थी तो फिर मैं चली गई थी टाके के पास में हाथ और पैर धुलने के लिए। और जिस बाल्टी में मैंने गोबर का किया था उसको भी धुल कर रखना था। तो मिट्टी के घर को संजो कर रखना बहुत ही मेहनत का काम होता है। और मिट्टी का घर किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। आज के